सवाल के साथ शुरुआत कि आखिर कैसा बनता जा रहा है आपका अपना एमपी? क्या हो गया है आपके अपने एमपी को? क्यों ऐसा हो रहा है आपका अपना एमपी? बड़ी खबर शहडोल से। गोहा पारू में छेड़खानी से परेशान एक छात्रा ने खुदकुशी कर ली। कुएं में छात्रा का शव मिला है। बताया जा रहा है कि कॉलेज से लौटते वक्त इसके साथ छेड़खानी हुई थी। आरोपी युवक ने इसे जिंदा जलाने की धमकी दी थी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। मामले की पड़ताल की जा रही है। बाकी मामलों की तरह यहां पर भी सीआरपीसी बीएनएस लगाया जाएगा। सवाल यह कि बीएनएस लगाकर क्या इस तरह के मामले रुकेंगे? छेड़छाड़ से परेशान छात्रा, शहडोल के गोह पारू का यह पूरा मामला है। खुदकुशी कर ली। कुएं में छात्रा का शव मिला है। कॉलेज से लौटते वक्त एक शहदा इसे परेशान कर रहा था। न सिर्फ परेशान कर रहा था बल्कि जिंदा जलाने की धमकी तक दी थी। छात्रा इतना डर गई कि लड़ने के बजाय उसने मरना पसंद किया। सवाल वही, क्या हुआ है आपके अपने एमपी को? पारू क्षेत्र में एक नवागांव गांव में एक युवती का शव पानी के कुएं में मिला है। उस पर पुलिस के द्वारा मर्ग कायम किया गया है। जांच की जा रही है और इस प्रकार के तथ्य स्थानीय लोगों के द्वारा बताए गए हैं कि एक युवक के साथ वो जो जैसी नगर जो कॉलेज जाती थी, वो युवक द्वारा उसके साथ इस प्रकार की बदतमीजी की गई है। युवक की पहचान की जा चुकी है, उसकी तलाश की जा रही है। तो एक तरफ प्रशासन फेल और चल रहा है धर्मांतरण का खेल। खबर सीधी से जहां धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि बहरी इलाके में बड़ी संख्या में हिंदुओं ने धर्म परिवर्तन कर लिया। धर्म परिवर्तन का एक वीडियो भी सामने आया है। मामले की जानकारी मिलते ही हिंदू संगठन के लोग थाने में पहुंचे, शिकायत दर्ज करवाई। लोगों का कहना है कि लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। पुलिस से न्याय की गुहार लगाई गई है। वीडियो आप देख रहे हैं, चंगाई सभा इसे कहते हैं। जगह जगह पर इसका आयोजन होता है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के संगठन की तरफ से 2 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें जो विषय उल्लेखित है उसके संबंध में जांच कराकर जो भी तथ्य आएंगे उस आधार पर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। ये बाबूलाल जायसवाल जो है बाहरी का निवासी, ये धर्मांतरण करवा रहा है और स्वयं भी क्रिश्चियन धर्म अपनाया हुआ है। हम लोगों का मांग ये है कि एक तो हिंदू समाज में जो ओबीसी कैटेगरी है उससे उसको बर्खास्त किया जाए। उसकी बर्खास्त करके उसकी जो सुविधाएं मिल रही हैं वो चीज़ें उसकी बंद की जाएं ओबीसी कैटेगरी की। और साथ ही उस पर जो जबरदस्ती अनपढ़ लोगों को, अशिक्षित लोगों को जो धर्म परिवर्तन करवा रहा है पैसा का मांग करके उसके ऊपर उचित से उचित कार्रवाई करने की मांग है। इधर मऊगंज में मंदिर में अतिक्रमण को लेकर तनाव की स्थिति बन गई। पुलिस ने विधायक प्रदीप पटेल को नजरबंद कर दिया। हालात ये हो गए। आपको बता दें, विधायक प्रदीप पटेल मऊगंज से उन्हें रीवा लाया गया है। एक कमरे में नजरबंद किया गया। विधायक के साथ समर्थक भी मौजूद हैं। विधायक का बयान आया है, यहां से छूटे तो सीधे देवरा महादेव मंदिर जाएंगे। मंदिर पर अतिक्रमण किसी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कल अतिक्रमण को लेकर 2 गुटों में विवाद हो गया था। भारी संख्या में पुलिस जाब्ता, पुलिस बल यहां तैनात करना पड़ा। फिलहाल हालात काबू में बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते, कई बार मुकदमे भी कायम, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा। कितना हिंदू समाज बर्दाश्त करेगा? तो हमारे यहाँ रह करके भारत के विरोध में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे और पत्थर चला रहे। हमारे 5-6 लोग घायल हुए। क्या है ये? और इसलिए आज वहाँ पर मैं था, मुझे पुलिस गिरफ्तार करके ले आई है। और कलेक्टर ने, एसपी ने बोला कि गिरफ्तार करके ले जा रहे। क्यों गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं ये अभी तक ना मुझे मालूम है
और जो भी जानकारी है मुझे और कुछ पता नहीं है अभी हम। और क्या स्थितियां हैं फिलहाल, सीधे आपको लिए चलेंगे रीवा। सहयोगी विजय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय, क्या कुछ अपडेट फिलहाल, क्या हालात पूरी तरह काबू में कहे जाएंगे, ये भी बताइए विजय। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल जैसे शाम की पूरी धरना प्रदर्शन हुआ, पुलिस ने मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल को नजरबंद करके सामुदायिक भवन में रखा है और अभी भी पुलिस का कहना यह है कि हमने गिरफ्तार नहीं किया है, हमने उनको सुरक्षा के दृष्टि में अभी सामुदायिक भवन में रखा हुआ है और अभी फिलहाल स्थिति सामान्य है और पुलिस बल काफी मौजूद है घटना स्थल में और किसी प्रकार की अभी कोई चहल पहल नहीं हो रही, अभी पूरी घटना सामान्य है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका इस अपडेट के लिए। आगे भी आपके जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। सहयोगी विजय, लगातार उनकी नजर बनी हुई है किस तरह की स्थितियां हैं। इधर मध्य प्रदेश के स्कूलों में फर्जीवाड़े को लेकर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। भाड़े के मास्टर जी को लेकर प्रशासन सख्त है। लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश जारी किया है, स्कूलों के बोर्ड पर अब लगेगी शिक्षकों की फोटो ताकि बच्चों को पता हो मास्टर कौन है, मास्टर जी कौन है। पता चला जो मास्टर जी उसने किराए पर दूसरा मास्टर जी ले आए, लिहाजा बच्चे अपने शिक्षकों को पहचानेंगे। न्यूज 18 ने प्रमुखता से भाड़े पर शिक्षक की खबर दिखाई और इसके बाद अब ये बड़ा असर। खबर शिवपुरी से, जहां पुलिस ने खनियाधान इलाके में एक घर पर छापे की कार्रवाई की और नकली खाद बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा किया है। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में नकली खाद बरामद किया, साथ ही खाद बनाने का सामान, मशीनें जब्त की गई हैं। आपको बता दें कि पूरे जिले में डीएपी खाद की किल्लत बनी हुई है। किसान डीएपी खाद के लिए घंटों लाइन में इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में नकली खाद ने किसानों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। ग्राम कफार में ऋषिवान लोधी अपने मकान में भारी मात्रा में अवैध रूप से डीएपी खाद का निर्माण कर रहा है। उक्त सूचना के आधार पर दबिश दी गई तो वहाँ पे काफ़ी मात्रा में अवैध रूप से डीएपी की खाद की बोरी भरी हुई पाई गई तथा रॉ मटेरियल जिससे वो खाद निर्माण कर रहे थे वो भी पाई गई। एक मशीन मिली है जिससे वो खाद की बोरियों को सिल रहे थे। कंपनी का जो डीएपी खाद होता है ना, उसी के नकल करके उसकी बोरियों में खाद पैक कर रहे थे। कुछ आरोपी हाथ लगे? नहीं, आरोपी फरार हो गया है। जिसको घर मालिक था, जो ऋषि लोधी था, वो घर से फरार हो गया है। उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जा रही है। तत्काल खाद्य विभाग को बुलाया गया और खाद्य विभाग के द्वारा यही कहलाता है प्रशासनिक नाकामी का मुजस्समा। खाद है नहीं, नकली खाद पहले तैयार हो गई। अब शिवपुरी भी जान लीजिए, शिवपुरी में किसानों के बीच मारपीट हो गई। खाद के टोकन के लिए जमकर लात घूंसे चले हैं। मारपीट का वीडियो भी सामने आया। कोलारस तहसील का ये वीडियो बताया जा रहा है। खाद मिलेगी नहीं तो व्यवस्थाएं बिगड़ेंगी, व्यवस्थाएं बिगड़ेंगी तो विवाद बढ़ेगा, विवाद बढ़ेगा तो मारपीट तक पहुंचेगा, मारपीट होगी तो लात घूंसे चलेंगे। वितरण केंद्र नहीं, इनका नाम बवाल केंद्र रख दीजिए। शिवपुरी की ये तस्वीरें, शिवपुरी के कोलारस की तस्वीरें। खाद के टोकन के लिए जमकर लात घूंसे चल गए। गुना के राघवगढ़ में खाद वितरण में बड़ी गड़बड़ी सामने आई। गोदाम प्रभारी और ऑपरेटर के पास से किसानों को टोकन मिला है। एसडीएम विकास कुमार आनंद ने खाद वितरण में अनियमितताओं को लेकर कलेक्टर को रिपोर्ट भेजी है। किसानों की शिकायत पर जांच में सामने आया कि रसीद काउंटर पर गोदाम प्रभारी का पति काम कर रहा है। गोदाम प्रभारी के बैग से 12 टोकन बरामद हुए, जबकि ऑपरेटर की जेब से 5 टोकन मिले हैं। 8 किसानों की पेमेंट पर्चियां भी मिली हैं, जिसका डीएपी अब दिया जा रहा है। कलेक्टर ने गोदाम प्रभारी और संबंधित ऑपरेटर के खिलाफ कार्रवाई को लेकर आदेश दिए हैं।
ये रात के लाइन में लग रहे थे, इन्हें टोकन मिलना चाहिए। जब मुझे सूचना मिली तो मैं यहाँ 9 बजे आया। मैंने तहसीलदार साहब से बोली, मैं ये क्या कर रहे हो? उन्होंने एसडीएम साहब को बताओ। एसडीएम साहब जब वीडियो बना रहे थे, पुलिस वाले कह रहे थे कोई वीडियो नहीं बनाओगे यहाँ पे। मेरे के साथ कलेक्टर साहब से मेरी बात हुई, क्यों वीडियो नहीं बनाएंगे? सही है। पुलिस बंदे को ये वीडियो बना रहा था, ये बंदे मोबाइल छुड़ावा को। अगली खबर, गुना में खड़े ट्रेलर में अचानक आग लग गई। आग लगने से हड़कंप मच गया। कैंट थाना इलाके के बीज निगम के पास खड़े ट्रेलर में आग लग गई। इस दौरान आनंद फान में फायर ब्रिगेड की टीम को इत्तला दी गई। मौके पर फायर फाइटर पहुंचे, कड़ी मशक्कत की, तब कहीं जाकर इस आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि जब तक आग पर काबू पाया जाता, तब तक ट्रेलर का बड़ा हिस्सा आग की चपेट में आ चुका था। आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। गुना की ये तस्वीरें हैं जहां ट्रेलर में आग लगी, बड़ा हिस्सा आग की चपेट में आ गया। इधर रतलाम में बड़ावदा थाने में जमकर हंगामा हुआ है। नगर परिषद अध्यक्ष के पति पर मारपीट के आरोप लगे हैं। पत्रकारों से मारपीट के आरोप लगे हैं। थाने में हंगामे का वीडियो सामने आया है। नगर परिषद अध्यक्ष के पति पर मामला दर्ज कर लिया गया है। बड़ावदा थाने में हंगामा, नगर परिषद अध्यक्ष के पति पर मारपीट के आरोप। पत्रकारों से नगर परिषद अध्यक्ष के पति ने मारपीट की, इस तरह के आरोप, और उसके बाद ये हंगामा, ये बवाल। मारपीट कर रहे हैं, ये थाना प्रभारी अध्यक्ष है, ये दादागिरी दिखा रहे, देखिए। मारपीट मुरैना में भी हुई। मुरैना में छात्रों की 2 गुटों में मारपीट हो गई। कोचिंग सेंटर के बाहर यह बवाल हुआ। एक छात्र को कुछ और छात्रों ने मिलकर पीट दिया। मारपीट की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। सीताराम धर्मशाला के पास की घटना है। मामले की पड़ताल पुलिस कर रही है। एक छात्र को कुछ छात्रों ने मिलकर पीट दिया। सीसीटीवी फुटेज उसी का। ग्वालियर में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज ने बड़ा बयान दिया। न्यूज 18 से खास बातचीत में अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि गाय हमारी माता है, गौ माता की सेवा करनी चाहिए। गाय को मध्य प्रदेश में भी, अब ये भी क्यों है मैं आपको बताता हूं, गाय को मध्य प्रदेश में भी राज्य माता का दर्जा दिया जाना चाहिए। अंग्रेजों और मुगलों ने फूट डालो, शासन करो का नारा दिया था। आज अगर हिंदू बढ़ गए तो काटे जाएंगे, इसलिए संगठित रहें। दरअसल महाराष्ट्र में गाय को राजमाता का दर्जा दिया गया। इस वक्त हमारे साथ प्रसिद्ध कथावाचक श्री अनुरुद्धाचार्य जी है। आचार्य जी, गौ सेवा कितना आप संदेश देते हैं लगातार, कितना बेहतर? गाय हमारी माता है तो गाय की सेवा सबको करनी चाहिए। गाय को राज्य माता का दर्जा भी मिलना चाहिए। मुगलों ने और अंग्रेज़ों ने नारा ही दिया, फूट डालो शासन करो। आप यदि बट गए तो कट ही जाओगे, इसलिए संगठित रहो ना भाई, संगठित रहो। हिंदू को काहे बटना है, क्यों बटना? बटोगे तो मरोगे, बात तो सही है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी हिंदू राष्ट्र को लेकर एक बड़ी यात्रा निकालने वाले हैं, किस तरह से? अच्छा है, हमें भी सम्मिलित होना हो इस यात्रा में, और बहुत अच्छा है कि हम सबको एक होके अब तो राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित करना चाहिए। और मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने द साबरमती रिपोर्ट पर बोलते हुए कहा कि गोधरा कांड के दूध का दूध और पानी का पानी समाज के सामने प्रस्तुत किया गया। कांग्रेस और विपक्ष ने हर समय पीएम मोदी और अमित शाह को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा। कांग्रेस ने बहुसंख्यक समाज को बदनाम करने की कोशिश की। साबरमती रिपोर्ट में यथार्थ बताया गया है। साबरमती रिपोर्ट वो फिल्म है जिसने गोधरा कांड का दूध और पानी का पानी समाज के सामने प्रस्तुत किया है। कांग्रेस ने और विपक्ष ने हर समय नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को बदनाम करने की कोशिश की और सही मायने में बहुसंख्यक समाज को भी बदनाम करने की कोशिश की। और द साबरमती रिपोर्ट के अभिनेता विक्रांत मैसी से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बात की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीडियो कॉल के माध्यम से विक्रांत मैसी से बातचीत की। इस दौरान सीएम ने उनके उत्कृष्ट अभिनय के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। यह भी कहा कि मध्य प्रदेश में फिल्म को टैक्स फ्री किया गया है। आज सीएम खुद अपने मंत्रिमंडल के साथ ये फिल्म देखेंगे। बहुत अच्छी पिक्चर बनी। आज क्या विक्रांत जी, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक है सर, आप कैसे हैं? आनंद है, बढ़िया है।
मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सर। अरे जब जैसे फिल्म को टैक्स फ्री किया हम इतने खुश हुए सर। जी जी जी, बहुत धन्यवाद, हमको अच्छा लगा, बहुत अच्छी पिक्चर बनी। आज हम मंत्रिमंडल के साथ भी देखेंगे, सभी के साथ में। मैं अभी गुजरात अहमदाबाद में हूँ, यहाँ एक हमारी मीटिंग है मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के साथ, दोनों राज्यों के कुछ मुद्दों को लेकर के, और इसके बाद शाम को जाकर देखेंगे। और हम आपका स्वागत करते हैं, मध्य प्रदेश भी आइए, आनंद आइए। हमने फिल्म टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी छूट भी दी है, बहुत सारी चीजें खड़ी की है, तो आप आगे भी कुछ बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा है ना, बहुत अच्छा। बिल्कुल सर, मैंने तो वैसे 4 फिल्में मध्य प्रदेश में बनाई हैं। हाँ, भोपाल में प्रकाश झा जी के साथ 2 फिल्में की हैं। हाँ, प्रकाश जी बहुत बनाई उन्होंने पहले, बिल्कुल ठीक बहुत बनाई है उन्होंने वहाँ पे फिल्में। एक सीहोर में मैंने एक पिक्चर बनाई थी। अरे वाह। सीहोर आए थे शूटिंग करने, लेकिन आपकी बात मैं बिल्कुल याद रखूंगा सर। मैं खुद अभी प्रोड्यूस कर रहा हूँ। अच्छा। आगे उम्मीद है कि अगले साल तक 2025 में 2 फिल्म प्रोड्यूस करूँ तो मैं जरूर आपके क्षेत्र में आऊंगा सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा काम किया। ये एक बड़ा जोरदार पिक्चर का, और पिक्चर के माध्यम से ऐतिहासिक सच सामने आया जो झूठ परोसा गया था। मैं पूरी टीम को, आपके प्रोड्यूसर को, सभी को बधाई देता हूँ। छतरपुर में बागेश्वर महाराज की सनातन एकता यात्रा की तैयारियों का कलेक्टर एसपी ने जायजा लिया। कानून व्यवस्था की दृष्टि से यात्रा रूट और स्वागत स्थानों का निरीक्षण किया गया है। रात्रि विश्राम वाली जगहों का बारीकी से जायजा लिया गया। दोनों अधिकारियों के साथ बागेश्वर धाम कमेटी के सेवादार मौजूद रहे। कल से बागेश्वर बाबा की 9 दिवसीय हिंदू सनातन एकता पदयात्रा शुरू हो रही है। आज जो 21 तारीख से जो एक पदयात्रा होने वाली है, उसके संबंध में कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन की ओर से विभिन्न अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, और साथ में पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं। कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए निरीक्षण कर रहे हैं, जहां पे पदयात्रा का क्या रूट रहेगा, किस तरीके से ट्रैफिक डायवर्जन होगा, रात के रुकने की व्यवस्था, उस सब चीजों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। और अब बात भिंड की। यहां लाहौर से बीजेपी नेता अमरीश शर्मा के पिता पर सरकारी जमीन पर कब्जे के आरोप लगे हैं। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। 1 महीने के अंदर घर की नपती कर, यानी नाप कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। अमरीश शर्मा के पिता के घर के पास जो सरकारी नाला है, उस पर उन्होंने कब्जा किया, यह आरोप है। इससे पहले लाहौर के पूर्व विधायक गोविंद सिंह पर भी जमीन कब्जा करने का आरोप लगा था। अब इस मामले को लेकर भी सियासत तेज हो रही है। हमें माननीय हाईकोर्ट का आदेश प्राप्त नहीं हुआ, और जब हाईकोर्ट का माननीय न्यायालय का आदेश प्राप्त हो जाएगा तो हम उस आदेश का सम्मान करते हैं, न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, और जो आदेश होगा उसके पालन में हम पूरा सहयोग करें। उनके घर कांच के बने हों, उनको पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। विधायक माननीय अमरीश शर्मा जी विधायक बनने के बाद विकास कार्यों से दूर रहकर तोड़ फोड़ के गाँव जमानी लाहौर को बर्बाद करने पर उतारू हैं, और पीड़ित व्यक्तियों ने किसी किया होगा। उन्होंने 3-4 जो शासकीय नंबर हैं उसमें आम रास्ता थी, उस पर कब्जा कर मकान बनाने का मामला आया है। तो जहाँ तक सवाल अमरीश शर्मा का है विकास का, तो न्यायालय ने कह दिया है, आदेश दिया कि 1 माह के अंदर सही सीमांकन हो जाए। वैसे डॉक्टर गोविंद सिंह जिस कांच के घर की बात कर रहे हैं, जब वो सत्ता में थे तो उनका घर भी कांच का बताने का आरोप लग चुका है। अगली खबर मुरैना से, सनसनीखेज घटना। शराबी बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी। घरेलू विवाद में इस बेटे ने मां का मर्डर कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है, पड़ताल शुरू कर दी गई है। दिमनी थाना इलाका लगता है। जटवार के पुरा गांव की ये पूरी घटना है। सीहोर से भी एक पेचदार मामला। मां बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। फांसी पर इनके शव मिले हैं। नोन भेट गांव का यह मामला है। पुलिस इस मामले की पड़ताल कर रही है। सीहोर का यह पूरा मामला, जहां मां और बेटे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की बात सामने आ रही है।
बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर से देहरादून फ्लाइट का इंजन फेल। इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट, इसका इंजन फेल हो गया। 18,000 फीट की ऊंचाई पर यह इंजन फेल हुआ। फिर आखिरकार दिल्ली एयरपोर्ट पर इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। फेल इंजन के साथ 30 मिनट तक हवा में प्लेन लटका रहा। फ्लाइट में कुल करीब 70 पैसेंजर केबिन क्रू को मिलाकर उस वक्त थे। 18,000 फीट की ऊंचाई, 30 मिनट तक फेल इंजन के साथ पैसेंजर हवा में लटके रहे। इसके बाद एटीसी से परमिशन मांगी गई और इमरजेंसी लैंडिंग इसकी करवाई गई दिल्ली एयरपोर्ट पर। फिर दिल्ली एयरपोर्ट से जो देहरादून के मुसाफिर थे उन्हें भेजा गया। और अब बात बुरहानपुर की, जहां डालमहू गांव में लोगों को लालच देकर धर्मांतरण का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। सीधी का भी हमने मामला आपको बताया था और अब ये एक और मामला बुरहानपुर का, डालमहू में बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। 3 लोगों को पकड़ा गया है, 1 पुरुष 2 पुरुष 1 महिला इसमें शामिल है। तीनों के खिलाफ धार्मिक स्वातंत्र्य अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और अब टॉप 20। रतलाम के बड़ा